हरियाणा में तीसरी बार भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है और इस बार भी कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में इस तरह के नतीजे आए। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस के हार का कारण उनकी गारंटियां नहीं रही है और इस बात से हर्षवर्धन चौहान ने साफ इनकार कर दिया है कि इसका कोई भी असर हरियाणा के इलेक्शन पर नहीं पड़ा है। हालांकि तमाम मीडिया हाउसेस और हिमाचल के न्यूज पोर्टल में यह भी देखने को मिला कि हरियाणा पर कहीं ना कहीं हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा के इलेक्शन पर पड़ा है। कई मीडिया हाउस, तमाम मीडिया चैनलों में और हिमाचल के पोर्टल्स में इस तरह की खबरें दिखाई गई, लेकिन फिर भी इन सभी बातों को सिरे से उद्योग मंत्री ने नकार दिया है और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश की किसी भी गारंटी या आर्थिक स्थिति से हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और हरियाणा में वोटों का पॉलराइजेशन हुआ है, लेकिन प्रदेश में भाजपा के नेता ये जताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का असर हरियाणा पर पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते हैं और वहां पर सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा में नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। मीडिया का आकलन भी पहले से ही यही था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, बावजूद इसके हरियाणा में चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में क्यों चुनाव हारे, इसका आकलन करने की जरूरत है और निश्चित रूप से कांग्रेस इसका आकलन करेगी। नहीं, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में तो जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया के हक में है और सरकार बनने जा रही है, मगर हरियाणा में जो एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस पार्टी की, उसके अनुरूप जो है वो नतीजे नहीं आए। जबकि ऐसा लगता था कि कभी मीडिया का आंकलन भी यही था और जो चुनाव के जो एनालिसिस थे उसके मुताबिक भी जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी, कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से जो परिणाम जो है हमारे अनुरूप नहीं आए हैं। और ये जो है अब ये है एनालिसिस करने का, आंकलन करने का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमान जो है इसमें आंकलन करेगी भी क्या कारण रहा है, कहाँ गलती रही है, कहाँ कोई कमी रही है। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव में। और आपको लगता है जो ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के नेता कल से कर रहे हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटीज का इशू है और इशूज है इसका सर हरियाणा, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो राज्य के चुनाव होते हैं वो लोकल इशू से चुनाव लड़े जाते हैं। प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनके आंकलन के आधार पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। दूसरे स्टेट का कोई उसका प्रभाव नहीं होता। ये तो सिर्फ ये कि भाई चर्चा करने के लिए चर्चा की जा रही है। और इस तरह से मीडिया में भी जो है, जो मीडिया में लोग आंकलन कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पोलराइजेशन, वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें कि जाट वर्सेस नॉन जाट वाला इशू है और बहुत सारे फैक्टर हैं कि क्या कारण रहे होंगे। तो वो एक विषय है, इसको तो आंकलन कांग्रेस हाईकमान जो है करेगा।